अरे टूनी, तू पूरे दिन भर कहाँ थी? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है शाम तक बाहर मत घुमा कर, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनती नहीं। माँ, तुम क्यों चिंता करती रहती हो? मैं तो सुबह से तरबूज की पौधे लगा रही थी। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। टूनी और टूनी की माँ एक छोटे से जंगल में रहती थी और अपने पेट पालने के लिए दोनों माँ बेटी तरबूज की खेती किया करते थे। लेकिन उनके जंगल में एक परेशानी थी। माँ, इंसानों ने इतनी पेड़ काट दिया है कि बारिश के महीने में भी बारिश नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिछले बार की तरह इस बार भी तरबूज के पौधे मर जाएंगे, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे हम बोरवेल से तरबूज में पानी दे सके। टूनी और उसकी माँ खाना पीना खा के सो जाती हैं और अचानक उस दिन बारिश हो जाता है। शायद भगवान ने मेरी बातें सुन ली। बस अब 1-2 घंटे अच्छे से बारिश हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीनों के बाद जब टूनी अपने खेत में तरबूजों के पौधे को देखने के लिए जाती है, वाह वाह, कितने सुंदर सुंदर तरबूज हुए हैं। अब बस सही से पानी और खाद मिल जाए तो सारे तरबूज अच्छे से बढ़ जाएंगे। तरबूज अगर अच्छे से बढ़ जाए तो सारे तरबूजों को बेच के माँ के लिए एक अच्छा सा दुकान खोल दूंगा। मैं अकेले कमा के घर का गुजारा नहीं कर सकता, ऐसे घर तो नहीं चलने वाला। अरे अरे टूनी, तो क्या कर रही है? तुझे हम इस ट्यूबवेल से पानी नहीं देंगे। लेकिन क्यों? हम सब ने इस ट्यूबवेल को लगाने के लिए चंदा दिया है। तुझे तो हमने बोला था, लेकिन तूने तो चंदा दिया नहीं। तब मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो अब पानी भी नहीं है। तरबूज को बेच के मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा ना, उससे मैं ट्यूबवेल के पैसे दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले पैसे दो, उसके बाद हम तुम्हें पानी देंगे। और रही बात पैसे की, पैसे तो हमारे पास भी नहीं था, हम मुश्किल से जुगाड़ करके लाए थे। तो फिर मैं अपनी तरबूज की खेती कैसे करूँगा? दे दीजिए ना, दे दीजिए। अगर पानी नहीं मिला तो सारे तरबूज नष्ट हो जाएंगे। हो जाए तो हो जाने दे, हम पानी नहीं देंगे और तू पहली फुर्सत में यहाँ से भाग जा। क्या हुआ टोनी, तो क्यों नहीं खा रही है? खाने के लिए मन ही नहीं लग रहा है, भूख भी नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं सब कुछ समझ गई, तुम्हें तरबूज की वजह से ऐसा लग रहा है। बहुत दिनों से तुम्हें भूख ही नहीं लग रही है, खाने के लिए मन नहीं करता है। तुम मेरी बात मानो और डॉक्टर के पास चले जाओ। उनके पास जाके दवा ले आना टोनी। ठीक है माँ, मैं कल सवेरे ही उनके पास जाऊंगी। टूनी, आई, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? भूख ही नहीं लगती डॉक्टर साहब, खाने के लिए भी इच्छा नहीं लगता है, किसी भी काम में मन भी अच्छे से नहीं लगता। आप ऐसी दवाई मुझे दीजिए जिससे मुझे ज्यादा भूख लगे और मन भी शांति से रहे। ये लो, और मैं जितना खाने के लिए कहूँ उतना खाना, उससे ज्यादा मत खाना, समझ गए? हाँ डॉक्टर साहब। तुम जैसे ही इस दवाई को अपने मुंह में डालोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे मुंह में अमृत है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कितनी दवाई पीऊंगा और कैसे पीऊंगा? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला के पी लेना, उससे ज्यादा मत पीना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पानी चाहिए अपने तरबूज के लिए। क्षमा करना टूनी बहन, लेकिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तुम्हें पानी देने के लिए मना किया है, जिसने चंदा नहीं दिया उसे पानी नहीं दिया जाएगा। टोनी कीड़ा जैसे ही तरबूजों को देखने के लिए अपने खेत के पास जाता है, अरे वाह, आज तो बादल काले दिख रहे हैं, लगता है बारिश होगा। अगर उस दिन के जैसे आज भी बारिश हो गया तो मेरे तरबूज बच जाएंगे। माँ, पता नहीं मैं मेरी दवाई कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे, तू कल डॉक्टर के पास गया था या ऐसे ही बोल रही है? नहीं नहीं, मैं उनके पास गई थी, मुझे इतना तो याद आ रहा है। देखा, तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम कल फिर उनके पास जाना और उनसे फिर से दवाई ले आना। आखिर कहाँ तुमने दवाई रख दी है? आजकल ना तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। कल होने में अभी भी बहुत देर है। अच्छा हुआ कि आज का खाना बच गया। और जरा हमारे खेत के तरबूज तो देखो। लेकिन टोनी के तरबूज इतने बड़े हुए कैसे? कल रात को तो बारिश भी नहीं हुआ था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे वो ट्यूबवेल से पानी दे सके।
मेरे खेत की तरफ तुम लोग क्या देख रहे हो? हटो हटो, किसी की बदकिस्मती देख के बहुत मजा आता है ना तुम्हें? इस खेत की सूखी हुई तरबूज को देख के तुम्हारी आत्मा को बहुत सुकून मिल रहा है ना? जाओ सब अपने अपने खेत में जाके खुशियाँ मनाओ, हट जाओ मेरे खेत के आगे से। अरे एक दिन में मेरे तरबूजों को क्या हुआ जो इतने बड़े बड़े हो गए? लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे वही तो हम तुम्हें पूछने के लिए यहाँ आए हैं। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? टूनी चिड़िया फटी हुई दवाई की बोतल को देख के समझ जाती है कि ये सब इस दवाई का कमाल है। अरे टूनी तुम क्या सोच रही हो? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूँ। डॉक्टर साहब आपने जो मुझे कल दवाई दी थी ना, मैंने तो तुम्हें माफ करके खाने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं जा रहा था तो मेरी दवाई खेत में गिर गई। मुझे एक नई दवाई की बोतल दे दीजिए। अगर तुमने इस बार दवाई गिराई तो मेरे पास और दवाई नहीं है, और ज्यादा मत खाना। टुन्नी तुम कौन सा खाद डाल रही हो? ये कोई खाद नहीं, ये पानी है। तुम लोग तो मुझे पानी देते नहीं हो। सच में तुम पानी डाल रहे हो या फिर ऐसे खाद डाल रहे हो जिसके कारण तुम्हारे तरबूज इतने बड़े हो रहे हैं? मैं तो ट्यूबवेल से पानी दे नहीं सकता, इसीलिए छिड़क छिड़क के पानी दे रही हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा भारी है। मेरे तरबूज तो काफी भारी हैं। मुझे एक बार में एक ही तरबूज लेके जाना चाहिए। अगर दो लूंगी तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी। टूनी चिड़िया उस जंगल में सबसे ज्यादा तरबूज उगा रही थी और उसे अच्छे दाम में बेच रही थी, और उसके तरबूज काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते थे। एक दिन तरबूज का व्यापारी कबूतर टूनी चिड़िया के घर आता है। मैं एक दूर जंगल से आया हुआ तरबूज का व्यापारी हूँ, क्या आप मुझे अपना तरबूज देंगे? सुना है आपके तरबूज काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और काफी बड़े बड़े भी होते हैं। मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, मैं आपको बाजार से दुगनी रेट में दूंगा। आप अगर मेरी बात से राजी हैं तो मैं आपको एडवांस भी दूंगा। और तो और मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार जब आप तरबूज की खेती करें ना तो मेरे लिए कीजिएगा। मैं आपके खेत के सारे तरबूज ले जाऊंगा, वो भी दुगने रेट में। तरबूज के व्यापारी, आप अगर मेरे खेतों के लिए थोड़े से पानी की बंदोबस्त कर देते तो अच्छा होता। मैं आपको जल्दी से जल्दी तरबूज दे पाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारे खेत के पास एक ट्यूबवेल खोल दूंगा। अगर हम दोनों का प्लान सही सलामत काम कर गया तो फिर हमारे आसपास जितने भी जंगल हैं उन सबसे बड़ा तरबूज का व्यापारी तो मैं बनूंगा। उन लोगों का प्लान काम कर जाता है और वो लोग काफी ज्यादा तरबूज उगाते हैं और अलग अलग जंगलों में ले जाके बेचते हैं। टूनी, जिसके पास एक भी ट्यूबवेल नहीं हुआ करती थी, अब उसके पास जंगल में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल हैं। अपने मेहनत और लगन के वजह से टूनी अब जंगल के सबसे अमीर पंछी में से एक बन गई। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो देखने के लिए अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।